हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 12 यानी 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम लोग वृत्त के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समतल गोलाकार क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त। समतल गोलाकार क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त के अंदर ठीक बीच के बिंदु को कहते हैं केंद्र। ओके, वृत्त के ठीक बीच के बिंदु को केंद्र कहते हैं। ठीक है, वृत्त हो गया, केंद्र की परिभाषा आप लोग जान गए। उसके बाद त्रिज्या। देखिए त्रिज्या क्या होगा? वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र ये हो गया, यहाँ से कोई भी बिंदु यहाँ से यहाँ तक लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कोई भी बिंदु, उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। उसके बाद मान लीजिए वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का व्यास। देखिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए यहाँ पर बिंदुओं कह रहे हैं, तो जो वृत्त बन रहा है आप बोलेंगे कि इसमें बिंदु कहाँ है? वृत्त के दो बिंदु किधर है? कहने का मतलब ये है कि ये जितना ये वृत्त जो बना हुआ है बिंदुओं से मिलकर ही बना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इतना बिंदु ये छोटा छोटा करके इसको बनाया गया है कि ये वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे बिंदुओं से ही मिलकर बना हुआ रहता है एक वृत्त। ठीक है, जो लगता है कि बिंदु नहीं है, पूरा ये रेखा हुआ है। ठीक है, तो आपको वो बिंदु ही होता है। यहाँ भी बिंदु, वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? तो अनेक बिंदु होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग परिभाषा जानने वाले हैं वृत्त का व्यास का। आप चाहें तो सारे परिभाषा लिख भी सकते हैं। ठीक है, और समझने के साथ में देखिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरते हैं। मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली रेखा ये है। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, ये केंद्र से होकर गुजरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास। इसको हम बोलते हैं व्यास। क्लियर? और इसी प्रकार से एक परिभाषा होता है जीवा का। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उसे वृत्त का। ऐसे हम एक और बात बता रहे हैं यहाँ पर कि जो वृत्त का व्यास है, ये जो व्यास है, इसको भी हम जीवा कहते हैं। वृत्त के व्यास को भी हम जीवा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास का परिभाषा आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है। इससे बड़ा जीवा कोई नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए इधर आप पार रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर नज़दीक में भी पार रहे हैं, तो इससे छोटा ही होगा। क्लियर? तो आप वृत्त का व्यास समझ गए, जीवा समझ गए, इसको हम बोलते हैं जीवा। ये भी जीवा ही है, वो व्यास भी है, जीवा भी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वृत्त की परिधि की ओर। परिधि किसको बोलते हैं? वृत्त को घेरने वाली रेखा, जो वृत्त के चारों ओर की माप जो होता है, उसी को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12.1, और यहाँ इसका बेसिक चीज़ यही है। ठीक है, और जब 12.2 बताएंगे तो उसका बेसिक क्या होगा आप लोगों के बीच में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है उस वृत्त की जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए यहाँ पर ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी कि 22/7 का ही प्रयोग करना है जब तक कहा न जाए। अगर मान लीजिए कहा जाएगा आगे कि 3.14 लें
तो तभी हम पाई का मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए मैं तो हर एक कोई बताते हैं, अलग बात है हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं 92-93% भी नंबर लाए हैं मैट्रिक क्लास में, और मैथ में 100 भी आया है। ठीक है, जो 2017 का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का, और 2017 में एक सौरभ कुमार नाम का लड़का पढ़ता था जो 100 नंबर लाया था। ठीक है, तो आप लोग देखिए मेन आप फॉर्मेटिंग पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे फॉर्मेटिंग है, कैसे आप बनाएंगे। जैसे चौथाई है, मान लीजिए इधर चौथाई है, पढ़ा रहता है आपको कॉपी में मिलेगा, अब पोथी पतरा जैसा आपको कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो पोथी पतरा जैसा मान लीजिए कि इधर है, इधर भी एक है, इधर भी चौथाई होगा, उधर मान लीजिए नहीं है। तो आपको कैसे बनाना है आपको पूरा फॉर्मेटिंग के अनुसार मैं बताऊंगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर आप बढ़िया से डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आप बनाइएगा। देखिए कैसे, तो हम मान लेंगे, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए बड़की आर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर मान सकते हैं, ऐसे सेंटीमीटर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरू में थोड़ा छोड़कर लिखना है। अगर मान लीजिए पूरा भर गया तो दूसरा का लाइन में हाथ से लिख सकते हैं, कोई भी विषय में। ठीक है, मैथ हो, हिंदी हो, इतिहास, भूगोल, कोई भी है, सोशल साइंस हो, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है 2 त्रिज्याएं दिया हुआ है। चूँकि R1 यहाँ पर छोटकी में लिखेंगे, छोटी अक्षर में R1 यहाँ पर लिख देंगे 19 सेंटीमीटर, R2 हो गया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के जो के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न से लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा देंगे, दोनों वृत्त की परिधियों के जो के बराबर है, यानी कि जो बड़ा वाला है तो क्या होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, इसका सूत्र होता है 2 पाई r, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा। तो 2 पाई r यानी कि हम नए वृत्त की त्रिज्या माने हैं बड़ी r, तो यहाँ पर छोटी r नहीं लिखेंगे, बड़ी r लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। ठीक है, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं के योग के बराबर है बड़ा वृत्त। अब यहाँ पर देखिए जो कहते हैं हम इसको लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बीच में बराबर हो, तो फॉर्मेटिंग में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 पाई कॉमन हो गया, r1 प्लस r2, 2 पाई इसमें 2 पाई इसमें, 2 पाई कॉमन ले लिए। यहाँ पर देखिए 2 पाई खत्म हो गया, r बराबर r1 का मान कितना है, r1 का मान यहाँ पर डाल दीजिए। r1 का मान हो गया 19 सेंटीमीटर और r2 हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों क्या है सेंटीमीटर में है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए r बराबर बड़की r बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 9 दूनी 18 और एक हंस लिया 2, यानी कि 28 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार आप लिखिएगा, आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 अंक का आएगा, 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे, तो आपका बिल्कुल सही करके 2 नंबर 2 अंक दे दिया जाएगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, एक बात मैं आप लोग को बता रहे हैं, ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा और बढ़िया से इसको बनाइएगा कॉपी पर, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल इसी तरह दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल। देखिए अब यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया और इसमें परिधि दिया था, तो देखिए कैसे बनेगा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जो के बराबर है, तो कैसे बनाएंगे हम। अब इसमें भी उसी प्रकार से मान लेंगे, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बड़की r सेंटीमीटर है, चूंकि r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, r2 बराबर 6 सेंटीमीटर लिख दिए। इसलिए प्रश्न से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई r स्क्वायर, पाई यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पाई पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए r1 का मान क्या है, r1 का मान 8 है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, r2 का मान 6 है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए r स्क्वायर बराबर 8 की 64 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर बराबर, दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, तो r बराबर हो जाएगा √100 हो जाएगा। स्क्वायर इधर से हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए r बराबर हो जाएगा, अब देखिए 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा
स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो ये आराम से इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।